डॉक्टर आयशा जो अपने शौहर उमर नबील और बेटे अली बिन उमर के साथ अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने वहाँ गई थी, वो उस हादसे का शिकार हुई। तो शाहिद साहब इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कब इत्तला मिली थी आपको इस सारी सूरत हाल की? मुझे तो तकरीबन 12 बजे मिली थी, ज़रा माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए। लेकिन मेरे बेटे को तकरीबन 11 बजे इत्तला मिली थी और मेरे बेटे ने जो है वो अपने हमजुल को फ़ोन किया था। वो शायद 11 बजने में 15 मिनट थे उस वक्त फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि मैं यहाँ फंसा हूँ और अंधेरा है और शदीद धुआं है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो वो लोग फिर वहाँ पहुँच गए थे और 10:53 तक उससे बात हो रही थी। लेकिन ये कि जो रेस्क्यू वगैरह के लोग थे वो उनके पास ना कोई तैयारी थी, ना वो कुछ कर सके। उन्हें कहा गया कि भाई ऊपर फैमिली फंसी है, आप कुछ करें, तो वो कहते लोकेशन बताएं। अब वो लोकेशन वो कहने लगा यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मैं दुकान नंबर तो नहीं बता सकता और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो ये था मसला कि वो मेज़नाइन फ्लोर पर थे और रेस्क्यू वालों के पास कोई तैयारी नहीं थी, लिहाजा यही बातचीत ही चलती रही और इस दौरान में फिर कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा कोशिश की गई तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसका मतलब शायद वो बेहोश हो गया होगा, सांस नहीं आने की वजह से क्या हुआ था, वल्लाह आलम। तो अभी गवर्नमेंट ने उस हवाले से, देखें जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन कोई कंपलसेशन, कोई इस तरह की चीज़, कोई डिस्कशन हुई है जो शहादतें लोगों ने वहाँ पे पाई हैं? असल में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है और सुना है काफ़ी लोगों को चेक भी दिए हैं। हमसे असल में एक अंडरटेकिंग ली है कि चूँकि हमारे 3 लोग थे वहाँ पर और उसके पीछे जो सर्वाइविंग सन एक बच्चा है मेरे बेटे का, यानी मोहम्मद, वो तकरीबन 9 साल का है। तो वो कहने लगे कि आप ऐसा करें कि हमें एक अंडरटेकिंग दे दें, यानी जो 3 लोगों के चेक मिलेंगे उसमें से एक चेक जो है वो मेरी बहू आयशा की वालदा को मिलेगा और 2 चेक जो हैं वो मेरी वाइफ को मिलेंगे। तो अंडरटेकिंग ली कि जब हम आपको चेक दे देंगे तो ये चेक आप अमानत के तौर पे रखेंगे और जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा और फिर अली का अकाउंट, सॉरी मोहम्मद का अकाउंट खुल जाएगा, तो ये उसमें आप जमा करा देंगे और फिर उसका गार्जियन इसको हिफाजत करेगा ताकि वो उसकी मुस्तकबिल में तालीम तरबियत हो सके। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, पोते के बारे में जो अली मतलब ठीक ठाक हैं, वो तो जो ऑब्वियसली जो आपकी बहू थी उनके साथ वो जिनके बच्चे अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए गई थी, जो दूसरा बच्चा है उसकी क्या कंडीशन? दूसरा बच्चा जो मोहम्मद है वो तकरीबन 9 साल का है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है और ज़ाहिर है 9 साल का बच्चा काफ़ी समझता है, तो कभी कभी उसके जहन में सवाल आते हैं। वो कल भी मेरी वाइफ से कह रहा था, दादी मेरी अम्मी तो भाग नहीं सकती थी मगर अली और उस अब्बू तो भाग सकते थे वहाँ से। तो इन सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते उसको।